सबमिट की और सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट पढ़ने के लिए एक और कमेटी बनाई, जो अभी चीफ सेक्रेटरी हैं राधा रतूड़ी जी, उनकी अध्यक्षता में। और अब हम नीचे आए हैं, तो इस प्रक्रिया को वैसे होना यहाँ से ऐसे चाहिए था, तो ये वहाँ से ऐसे करके आ रही, तो ये थोड़ा सा विचित्र है। और भू कानून का मसला असल में, हालांकि उत्तराखंड में लोग लंबे अरसे से हैशटैग भी चला रहे हैं कि उत्तराखंड मांगे भू कानून, तो जमीन का कानून तो है, जमीन के अलग अलग तरह के कानून भी है। ये जरूर बात है कि हम कैसा कानून चाहते हैं, इसके सवाल। तो बस बहुत संक्षेप में मैं 3-4 बातें कह रहा हूँ, बाकी विस्तार से तो इस पर तो बहुत विस्तार की गुंजाइश है, लेकिन मैं संक्षेप में 2-3 बातें इसमें कह रहा हूँ। एक तो पहली बात ये है कि जो पहली सबसे प्राथमिक बात है कि जहां से ये सारा मसला शुरू हुआ, तो वो मसला शुरू हुआ 2018 में, जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम 1950 में दो संशोधन मोटे तौर पर हुए। एक तो ये कि 153 शायद सेक्शन है, या 154 कि औद्योगिक प्रयोजन के लिए भूमि खरीदने की जो हदबंदी है, जो लिमिट है, उसको खत्म कर दिया गया। औद्योगिक प्रयोजन के लिए कोई कितनी भी जमीन खरीद सकता है। और दूसरा 143 का उसमें जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि जब आप औद्योगिक प्रयोजन के लिए जमीन खरीदेंगे तो बिना किसी और प्रक्रिया के स्वतः ही 143 हो जाएगा, भू उपयोग में परिवर्तन हो जाएगा। तो मैं समझता हूं कि इस प्रोसेस में सबसे पहली बात तो यही है कि 2018 का ये संशोधन रद्द हो, ये खत्म। सबसे प्राथमिक बात तो हम समझते हैं कि ये है, इसलिए कि एक तरह से ये जो कानून की स्पिरिट है उसके भी खिलाफ। तो कानून का नाम क्या है? कानून का नाम है जमींदारी एबॉलिशन, और ये एक तरह से नई जमींदारी है। जमींदारी एबॉलिशन हमने आजादी के आंदोलन से हासिल किया, आजादी की लड़ाई में से भी हमने ये हासिल किया कि वह जमींदार नहीं होनी चाहिए, किसी के पास असीमित भूमि नहीं होनी चाहिए। तो ये तो पहली बात इसमें है। दूसरा मैं समझता हूं कि नए सिरे से, एक तो नए सिरे से भूमि बंदोबस्त की आवश्यकता है, क्योंकि अंतिम भूमि बंदोबस्त जो हुआ 1958 से 1964 के बीच में हुआ, जो 40 साल भूमि बंदोबस्त था, और 40 साल भूमि बंदोबस्त 2004 में खत्म हो गया। तो नए सिरे से भूमि बंदोबस्त की जरूरत है, भूमि सुधार की जरूरत है, और भूमि के खासतौर पर जो भूमिहीन है, पहाड़ में भी दलित आबादी उसमें बड़ी संख्या में है जो भूमिहीन है, तो भूमि के पुनर्वितरण की जरूरत भी एक तरह से उसमें है। और इस प्रक्रिया के बाद हम समझते हैं कि चकबंदी की बात भी, और एक तो पूरे देश में भी ये बात है, लेकिन उत्तराखंड के खास संदर्भ में भी हम ये समझते हैं कि कृषि भूमि के संरक्षण के कानून की जरूरत है, कि कृषि भूमि का संरक्षण हो, उसके कानून की जरूरत है। और उसमें जैसे हमारे यहाँ लोग हिमाचल प्रदेश के कानून की बात खूब करते हैं, हालांकि हिमाचल प्रदेश का कानून क्या है, कितना है, नहीं है, वो तो थोड़ा अलग मसला है, तो उसके डिटेल में नहीं जाते। लेकिन राज्य के आंदोलन के समय से, उत्तराखंड आंदोलन के समय से हम देखते आए हैं कि लोग भूमि के हिमाचल प्रदेश के कानून का जिक्र करते हैं। तो असल में वहां जमीन खरीदने का, आप जमीन कब खरीद पाएंगे प्रदेश में, ये एक लिमिट है कि 30 साल में खरीद पाएंगे। वहां सरकार ने इसको बदलने की कोशिश की, 15 साल किया, लोगों का दबाव हुआ, वापस उसको 30 साल करना पड़ा। उसके अलावा जो कृषि भूमि के संदर्भ में मैं कह रहा हूं, तो हिमाचल प्रदेश लैंड टेनेंसी एक्ट 1970 है, या 72-73 कुछ है, उसका सेक्शन 118 है, उसकी धारा 118 है। वो कहती है कि एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट, यानी कृषि भूमि किसी भी गैर कृषि कार्य के लिए नहीं बेची जा सकती। और मान लीजिए उस कानून, उसमें ये प्रोविजन है कि अगर मान लीजिए कोई खरीद ले तो क्या होगा, तो खरीद ले तो जांच होगी, और जांच के उपरांत ये पाया गया कि यदि सरकार ने, यदि जमीन गलत तरीके से बेची गई है, तो वो जमीन वापस नहीं मिलेगी, वो जमीन सरकार में निहित हो जाएगी। तो हिमाचल प्रदेश के कानून से भी हम इस तरह से चीजों को सीख सकते हैं। तो एक इस कानून को इस संदर्भ में समग्रता में असल में इसको देखे जाने की जरूरत है, और समग्रता में देखते हुए जमीन की जरूरत, जमीन और जमीन की खरीद बिक्री को लेकर के इनके प्रैक्टिकल स्थितियों के आधार पर सोचने समझने की जरूरत है। हालांकि देश भर में तमाम कानूनों में, देश के जितने राज्यों के जमीन के कानून हैं, वो शायद यहाँ के कानून में भी, देश के भी तमाम राज्यों के जमीन के कानूनों में प्रावधान है
कि कोई भी आदमी सिर्फ जमीन खरीदने पर ही पाबंदी नहीं, जमीन बेचने पर भी एक तरह की पाबंदी है कि कोई भी आदमी, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रोविजन है, लेकिन ये उसका क्रक्स ये है कि कोई भी आदमी जमीन खरीदने के बाद, जमीन बेचने के बाद लैंडलेस या होमलेस नहीं हो जाना चाहिए, भूमिहीन या जमीन या आवासहीन नहीं हो जाना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि इन सारे पहलुओं पर इसको सोचने की जरूरत है। इस पर थोड़ा सा और भी बात होती है, तो कल अचानक से ही, मैं तो बाहर था, अचानक ये चिट्ठी आई तो मुझे लगा कि हाँ ये महत्वपूर्ण बात है, इस पर बात करनी चाहिए। तो इतना मुझे फिलहाल तात्कालिक रूप में इसमें कहना है। अगर लिखित में भी जो देना होगा तो मैं लिखित में दूंगा। धन्यवाद।